गौरव गोगोई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज हम इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए खड़े हुए हैं और ये चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि हाल में ही जो युद्ध हुआ वो एक सूचना का युद्ध था। एक प्रकार से हम पड़ोसी देश और दुनिया भर को सच्चाई की सूचना देना चाहते थे और कुछ ऐसे ताकत थे, ऐसे शक्तियां थी जो भ्रम का सूचना सारे देश में, सारे दुनिया में फैला रहे थे। और इसीलिए इस चर्चा का विशेष मांग ये है कि आज सच्चाई सदन में आनी चाहिए, सच्चाई पहलगाम की आनी चाहिए, सच्चाई ऑपरेशन सिंदूर की आनी चाहिए, सच्चाई विदेश नीति की आनी चाहिए। और यही आज हमने सूचना का जो युद्ध की जो बात हम कर रहे हैं वो आज हमने आदरणीय राजनाथ सिंह के भाषण में सुना। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये बात, ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध कि इतनी जानकारी देते हैं कि कभी कभी सवाल पूछना भी भूल जाते हैं। और आज ये है हमारे विपक्ष का कर्तव्य कि हम सवाल पूछेंगे देश हित में, राष्ट्र हित में। आज देश ये जानना चाहता है कि वो 5 दहशतगर्द कैसे घुसे और उन दहशतगर्दों का भी मकसद था। पाकिस्तान से आए हुए वो दहशतगर्दों का क्या मकसद था? उनका मकसद था कि जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को तनाव करना, विनाश करना। उनका मकसद था कि भारत देश में एक सांप्रदायिक वातावरण का जन्म देना। उनका मकसद यह था कि भारत और पाकिस्तान का एक हाइफिनेशन होना, यह था उनका मकसद। लेकिन सर, मुझे दुख है कि आज राजनाथ सिंह जी ने सैनिकों की बात तो की, लेकिन जो हमारे भारत की जो आवाम है, जो जनता है, जो उन्होंने पाकिस्तान के दहशतगर्दों का पूरी जो मंशा है उस पर उन्होंने पूरा नकारा और हम एकजुट रहे। हम, मुझे भारतीय होने का गर्व है। हमने देखा बेसारन में कि किस प्रकार से जम्मू और कश्मीर के लोगों ने पूरे देश भर से आए हुए जितने भी पर्यटक थे उनकी मदद की। हमने ये देखा कि किस प्रकार से देश भर के जो पर्यटक जो जम्मू कश्मीर में थे उन्होंने अपने जम्मू कश्मीर के भाइयों को धन्यवाद दिया। हमने ये भी देखा कि कैसी एक विधवा हिमांशी नरवाल ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि मेरे जो पति जिसको लेके आज राजनीति हो रही है उसके शव पर देश में हिंदू मुसलमान की राजनीति हो, मैं नहीं चाहती। यह है हमारे देश की संस्कृति और यह था मंशा पाकिस्तान का। और मैं ये भी गर्व महसूस करता हूं। आज की ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को ढेर कर दिया गया है। आतंकी सुलेमानी ऑपरेशन महादेव में मारा गया है, ये जानकारी मिल रही है। अबू हमजा, यासिर और सुलेमानी मारे गए हैं। 3 आतंकियों को मारा है। देखिए किस तरह से ये एनकाउंटर हुआ, जानकारी मिल रही है। ऑपरेशन महादेव के तहत ये 3 आतंकी ढेर कर दिए गए। पहलगाम हमले के आतंकी थे ये। पहलगाम हमले का आतंकी मूसा सुलेमानी ऑपरेशन महादेव में ढेर कर दिया गया सुरक्षा बलों द्वारा। ऑपरेशन सिंदूर पर जहां एक तरफ संसद भवन में चर्चा हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी कार्रवाई की गई सुरक्षा बलों द्वारा और पहलगाम हमले में शामिल आतंकी
मूसा सुलेमानी को ढेर कर दिया गया। लगातार ये कहा जा रहा था कि कहां हैं ये आतंकी, और अब ये जानकारी मिल रही है कि एक एनकाउंटर चला ऑपरेशन महादेव के तहत। पहलगाम हमले का आतंकी मूसा सुलेमानी ढेर हो गया है। मूसा सुलेमानी के साथ और आतंकी जिनको मार गिराया सुरक्षा बलों ने, उनके बारे में भी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि अबू हमजा, यासिर और सुलेमानी, ये 3 आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया है सुरक्षा बलों ने। सूत्रों के हवाले से अहम और बड़ी जानकारी, देखिए क्या कुछ उनके पास से बरामद हुआ है। पहलगाम हमले का आतंकी था मूसा सुलेमानी, ये जानकारी मिल रही है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भारतवर्ष संवाददाता जितेंद्र जुड़ गए हैं। जितेंद्र, पहलगाम हमले में शामिल आतंकी को मार गिराया गया सुरक्षा बलों द्वारा, ये बड़ी कामयाबी है। क्या कुछ हुआ, किस तरह से इस ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए लगातार पहलगाम अटैक के बाद से जो भारतीय सेना है वो लगातार घाटी के अंदर इन तमाम आतंकियों को सर्च कर रही थी। इनके लिए बाकायदा कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाए जा रहे थे, साथ ही ड्रोन के जरिए पहाड़ी पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन आज सुबह जब इनके बारे में जानकारी मिली कि ढांची गांव के आसपास हो सकते हरवन के पास, वहां पर तुरंत कॉर्डन ऑफ किया गया और उसके बाद जहां पर ये आतंकी रुके हुए थे, जहां पर इन्होंने बाकायदा अपना कैंप बनाया हुआ था, उस जगह को चारों तरफ से घेर कर वहां पर फायरिंग की गई। उसके बाद इनमें से 3 आतंकी मारे जा चुके हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ी कामयाबी हाशिम मूसा एलियास सुलेमानी है, जो कि पहलगाम अटैक के अंदर शामिल था। और यह सबसे बड़ी कामयाबी इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लगातार सुलेमानी को तलाश किया जा रहा था। सुलेमानी पाकिस्तानी स्पेशल टास्क फोर्स में काम कर चुका है, फॉरेन टेररिस्ट है, और पिछले तकरीबन 2000 कई साल पहले यानी कि साल 2019 में हिंदुस्तान के अंदर आया था और लगातार घाटी के अंदर एक्टिव था। और पहलगाम अटैक को इसी की सरपरस्ती में अंजाम दिया गया था और लगातार उसके बाद से इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। तो फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय सेना, CRP और जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए है, जिसमें सुलेमानी मारा जा चुका है। इसके अलावा मूसा और साथ ही एक यासिर नाम का आतंकी है, ये भी मारा गया। और ये तीनों के तीनों दरअसल फॉरेन टेररिस्ट है, यानी कि पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। जी तो जितेंद्र, तीनों विदेशी टेररिस्ट थे, तीनों पाकिस्तान से भारत में आए थे। ये तीनों ही शामिल थे पहलगाम आतंकी हमले में, या सिर्फ सुलेमानी शामिल था और बाकी इस वक्त उसके साथ आतंकी थे? जी बिल्कुल, देखिए हाशिम मूसा एलियास सुलेमानी, जिसके नाम का जिक्र लगातार किया जा रहा था, पिछले कई महीनों से सुना भी जा रहा था कि तकरीबन 20 लाख रुपए का इसके ऊपर इनाम रखा गया था भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा। तो उसको लेकर फिलहाल ये पुष्टि हो पाई है कि दरअसल पहलगाम हमले के अंदर ये शामिल था। लेकिन जो बाकी 2 हैं, मूसा और साथी यासिर, इन दोनों को लेकर अभी कंफर्मेशन की जा रही है भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा कि वाकई पहलगाम अटैक में ये भी दोनों शामिल थे या नहीं थे, और ये कब हिंदुस्तान पहुंचे। तो ये तमाम जानकारी अभी इकट्ठी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी ये रही, जितेंद्र हमारे साथ महराज भी जुड़ गए हैं जम्मू से, TV9 भारतवर्ष संवाददाता, उनका रुख भी कर लेते हैं, वापस आपके पास आएंगे। लेकिन महराज, आप जम्मू में इस वक्त मौजूद हैं, ये बड़ा ऑपरेशन था जो चलाया गया, और ये लगातार सवाल उठ रहे थे कि दरअसल कहां है वो आतंकी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था। और आतंकी सुलेमानी को खत्म करना एक बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा एजेंसियों की। बिल्कुल, बता दें आपको, पहले दिन से ही जैसे पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद काफ़ी दबाव जो था वो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों पर था कि आखिर पहलगाम हमलावर छुपे तो छुपे कहाँ हैं। लेकिन बता दें आपको कि इनकी तलाश लगातार जारी थी। जहां NIA जो है ऑपरेशनल ड्यूटी कर रही थी, इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वहीं पे जो ग्राउंड में सुरक्षा बल है वो भी बिल्कुल जो है कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले को और पूरे इस इलाके को, जो वल्नरेबल इलाका है, जिन पे कहा जा सकता है कि इनके छुपे होने की जो संभावना थी, उनको खंगाला जा रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये जो पहाड़ी है, कहीं ना कहीं इसी पहाड़ी के आसपास महादेव माउंटेन्स हैं, जहां पे आज ऑपरेशन महादेव चल रहा है। कहीं यहां से कहा जा सकता है कि 10 से 15 किलोमीटर दूरी पर है और यहां पे ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। हालांकि जो सूत्रों के हवाले से खबर है और जैसा कि सेना ने भी पुष्टि की है कि 3 आतंकियों को मार गिराया गया है और इसमें संभावित तौर पर पहलगाम हमलावर भी शामिल है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि होनी बाकी है। लेकिन अभी जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो महादेव माउंटेन्स हैं, इनको पूरे तरीके से सुरक्षा बलों ने घेरे में लेके रखा है और ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच एक तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, आतंकी सुलेमान और यासिर की तस्वीर देखिए। ये दोनों आतंकी हैं जिन्हें मार गिराया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था, इस वक्त भी ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये ऑपरेशन अभी भी ऑन है महादेव पहाड़ियों के आसपास, ऑपरेशन महादेव। यही वो आतंकी सुलेमान है और यासिर जिन्हें मार गिराया गया है सुरक्षा बलों द्वारा। ये बड़ी उपलब्धि है सुरक्षा बलों की। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल सुलेमानी
सुलेमानी को मार गिराया गया है। 3 आतंकी मार गिराए गए हैं, जिनमें से सुलेमानी के बारे में पुष्टि की जा रही है कि सुलेमानी पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था और भारत आया था विदेश से, यानी भारत में दाखिल हुआ था ये आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो बड़ी जानकारी है वो ये कि पहलगाम का गुनाहगार आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकियों को मार गिराया गया है। जो इलाका जहां पर ये ऑपरेशन जिसको अंजाम दिया गया और इस वक्त भी ऑपरेशन चल रहा है, वहां पर ऑपरेशन महादेव, वहीं पर मौजूद है TV9 भारतवर्ष संवाददाता महराज। ये जो ऑपरेशन है इसमें कौन कौन सी सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं और कितने वक्त से वो ट्रैक कर रहे थे सुलेमानी को और उसकी गतिविधियों को? बिल्कुल, बता दें आपको कि पहले ही दिन से कहा जा सकता है कि 22 अप्रैल से जब पहलगाम 22 रन हमला हुआ था उसके बाद से ही जो है जॉइंट जो है फोर्सेस का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं जो है वो ऐसे एरियाज़ पे कहा जा सकता है बना हुआ है जिस पे विशेशकर कहें तो जिसमें कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF, SOG सभी एजेंसी जो है शामिल है। विशेषकर अगर हम जिसमें NIA भी शामिल है और काफ़ी समय से जो है इस मामले में जो है तफ्तीश चल रही है। जितेंद्र, हम तस्वीर भी दिखा रहे हैं, ये आतंकी जिनको मार गिराया गया सुरक्षा बलों द्वारा, इस वक्त भी जो ऑपरेशन है ऑपरेशन महादेव वो जारी है। लेकिन क्या जानकारी मिल रही है, किस तरह से ट्रैक किया गया सुलेमानी को और कैसे ये जानकारी मिली कि इस इलाके में है, क्योंकि लंबे समय से ट्रैक किया जा रहा था इन आतंकवादियों को? जी बिल्कुल, देखिए सुमेरा, आपको याद होगा कि 24 अप्रैल को सबसे पहले जो हासिम मूसा एलियास सुलेमानी है, इसकी फोटो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जारी की गई थी और साफ तौर पर बताया गया था कि पहलगाम हमले का यही मास्टरमाइंड है। और उसी के बाद से लगातार NIA, साथ ही भारतीय सेना, साथ ही CRP के जवान, इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG लगातार इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी। कई बार इसकी लोकेशंस मिली, लेकिन उस लोकेशन से ये कई बार बचकर निकलने में कामयाब रहा। लेकिन आज जो लोकेशन इसकी मिली, आज जो जानकारी मिली वो बेहद पुख्ता थी। महादेव पहाड़ी के पास इसके होने की जानकारी मिली और उसके बाद तुरंत बिना वक्त जाए किए भारतीय सेना ने पूरी घेराबंदी की CRP की मदद से, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की SOG भी शामिल थी। और उसके तुरंत बाद वहां पर बाकायदा जैसे ही इन्होंने अपने पास सेना को आते हुए देखा, तुरंत सबसे पहले आतंकियों की तरफ से कैंप से फायरिंग की गई, रिटेलिएट किया गया भारतीय सेना के द्वारा। और उस रिटेलिएशन में 3 आतंकी मौके पर ढेर हो गए, जबकि 2 आतंकी घायल बताए जा रहे हैं जो अभी भी वहां छिपे हुए, जिनको लेकर अभी भी ऑपरेशन महादेव पहाड़ी के अंदर ऑपरेशन महादेव किया जा रहा है। तो फिलहाल सबसे बड़ी कामयाबी भारतीय सेना के लिए यह है कि पहलगाम हमले का जो मास्टरमाइंड था, जो आतंकी था हासिम मूसा एलियास सुलेमानी, वो फिलहाल इस महादेव ऑपरेशन में मारा गया है। बाकी जो 2 आतंकी हैं, मूसा और एक अन्य, ये इसके अंदर शामिल थे, यानी कि पहलगाम हमले में शामिल थे या नहीं, उसको लेकर लगातार जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सुलेमानी का जो पूरा रिकॉर्ड है वो भारतीय सेना के पास मौजूद है, भारतीय जांच एजेंसियों के पास मौजूद है। 20 लाख रुपए का ये इनामी था, जिसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी, इसको जल्द से जल्द ट्रैक डाउन किया जाए और आज कामयाबी मिल चुकी है। जी जितेंद्र, क्योंकि तब जब जानकारी सामने आई थी पहलगाम आतंकी हमले के दौरान, ये जानकारी आई थी कि ये जो आतंकवादी थे ये जम्मू के इलाके में थे और यहाँ से वो ऊपर तक गए और फिर वहाँ पर आतंकी गतिविधि को अंजाम दिया और उसके बाद वहाँ से फिर वो गायब हुए। तो वापस ये फिर इस इलाके में आए और महादेव पहाड़ी के आसपास इन्होंने अपना जो कैंप है वो बनाया हुआ था, यही जानकारी अभी मिल रही है। मैं आपके पास आऊँगी जितेंद्र, इसके बारे में और जानकारी लेंगे कि किस तरह का मूवमेंट रहा है इसका सुलेमानी का और कैसे इसको ट्रैक किया गया। लेकिन इस बीच जानकारी ये दे दें कि पहलगाम का गुनाहगार आतंकी ढेर कर दिया गया है। 3 आतंकियों को मारा गया है, जिसमें अबू हमजा उर्फ हारिस शामिल है, यासिर शामिल है, मूसा सुलेमानी। और ये मूसा सुलेमानी सबसे अहम कड़ी है जिसको मारा गया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा, सुरक्षा बलों द्वारा, कि यही मास्टरमाइंड है, यही मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का। और इसकी तस्वीर सबसे पहले जारी कर दी गई थी मूसा सुलेमानी को लेकर। लेकिन अब नई खबर सामने आ रही है, मूसा सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। मूसा सुलेमानी मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का और मूसा सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। मूसा सुलेमानी भारत में दाखिल हुआ था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों में वो शामिल रहा लगातार और उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। उसका मास्टरमाइंड मूसा सुलेमानी ही था जितेंद्र। लेकिन ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि मूसा सुलेमानी मास्टरमाइंड था, ये सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल लगातार कह रहे थे 20 लाख का इनाम उस पर घोषित था और अब उसको मार गिराया गया है। जितेंद्र
जी बिल्कुल, देखिए इसको मार गिराया गया, ये अब एकदम पुख्ता हो चुका है। लगातार जो भारतीय जांच एजेंसियां हैं, भारतीय सेना इस बात की पुष्टि कर चुकी है और सुलेमानी को मारा जाना या सुलेमानी को ढेर किया जाना एक बड़ी कामयाबी इसलिए भी है क्योंकि लगातार 23 अप्रैल से इसकी तलाश की जा रही थी। कोई ऐसी जगह नहीं थी, आप फिर कहें पहाड़ों में कोई ऐसी लोकेशन नहीं थी घाटी में जिसे खंगाला न गया हो भारतीय सेना, इसके अलावा CRP और SOG J&K पुलिस की, उसके द्वारा तो लगातार इसको ट्रैक डाउन करने की कोशिश की जा रही थी। आज सुबह जब जानकारी मिली तो उसके बाद ये कामयाबी मिल पाई है। अब फिलहाल जो सुलेमानी है उसको लेकर कोशिश की जा रही है जानने की आखिरकार 22 अप्रैल के बाद से इसकी लोकेशन कहाँ रही, किस किस ने इसको अपने यहाँ पर पनाह दी, वो कौन ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं जो लगातार इसकी छिपने में मदद कर रहे थे। तो फिलहाल लेकिन एक और बड़ी अहम बात है क्योंकि ये लगातार सवाल उठते रहे हैं, पाकिस्तान ये कहता रहा है कि देखिए क्या सबूत है कि पाकिस्तान से आतंकवादी आए और उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया। अब सुलेमानी का मारे जाना और सुलेमानी के बारे में ये अहम जानकारी होना कि वो भारत में दाखिल हुआ था, वो पाकिस्तान से भारत में आया था, सीधे तौर पर ये साबित करता है कि कैसे पाकिस्तान शामिल है इस पूरे मामले में। जी बिल्कुल, देखिए और सुमेरा अभी नहीं है, साल 2019 में आया, साल 2019 से लगातार घाटी के अंदर एक्टिव था। इसको लेकर लगातार जानकारियां खुफिया एजेंसियां लगातार जुटा रही थी और इसके अलावा सुरक्षा बलों के साथ शेयर भी किया जा रहा था। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से पाकिस्तान इसको झुटलाता आया है, अब वो सीधे कहा जा सकता है कि हमारे पास पुख्ता सबूत है इन ना सिर्फ सुलेमानी के बल्कि जो 2 अन्य आतंकी मारे गए यासिर और अन्य, उन दोनों के बारे में भी ये पुख्ता सबूत भारतीय सेना, भारतीय खुफिया एजेंसी, इसके अलावा सुरक्षा बलों के पास मौजूद है कि तीनों के तीनों FT है यानी कि फॉरेन टेररिस्ट है, पाकिस्तानी आतंकी है और घुसपैठ कर हिंदुस्तान पहुंचे थे, घाटी में लगातार एक्टिव थे और बड़ी वारदातों को अंजाम देने में ये तीनों ही शामिल थे। तो कहीं ना कहीं अब इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के पास अपने बचाव में कुछ भी कहने के लिए ज्यादा अब बाकी नहीं बचा है। सबूत रखे जा सकते हैं, हालांकि पहले भी सबूतों की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये एक और अहम जानकारी कि किस तरह से ये विदेशी टेररिस्ट भारत में आए, पाकिस्तान से भारत में आए और उसके बाद पहलगाम जैसे आतंकी हमले को अंजाम दिया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर इस वक्त संसद में चर्चा चल रही है, लोकसभा में इस वक्त गौरव गोगोई अपनी बात रख रहे हैं। एक बार फिर से सुनते हैं क्या कह रहे हैं। आर्मी कर रही है, आर्मी के कह रही है, आर्मी कहती है कि आज कि सिर्फ चीन और पाकिस्तान का ये 2 फ्रंट नहीं, अब 3 फ्रंट का भी हो सकता है, कन्वर्जेंस हो सकता है चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर। लेकिन मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 2 फ्रंट की जो बात थी, इस बात की शुरुआत किसने की थी, इस बात की चेतावनी किसने दी थी? इस बात की चेतावनी इसी सदन में हमारे दल के नेता राहुल गांधी जी ने दी थी। और यही हम जानना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं कि आज जो युद्ध हुआ इसमें पाकिस्तान को चीन से कितना समर्थन मिल रहा है। हम सेना से नहीं, आज हम आदरणीय राजनाथ सिंह जी से और प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते हैं। और सर, इंडोनेशिया में जो डिफेंस अटैचे है उसने तो ताज्जुब की बात कह दी। उसने क्या कहा सर? इंडिया डिफेंस अटैचे ग्रुप कैप्टन शिव कुमार ने, हिंदी में दोबारा अनुवाद करता हूं, कि भारत ने लड़ाकू जहाज खोए तो खोए इसलिए क्योंकि कुछ मिलिट्री टारगेट्स पर आक्रमण करने पर पाबंदी थी। क्यों? क्या पाबंदी थी? ऐसे क्या ये राजनीतिक कंस्ट्रेंट्स थे? आपने कहा कि 9 टारगेट पे हमने आक्रमण किया, लेकिन हमें यह भी सूत्रों से जानकारी और मीडिया में आया है और लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने खुद कहा कि पहले 21 टारगेट्स चुने गए थे और 21 से फिर 9 हुए। क्यों हुए? क्यों हुए? आज मैं ये जानना चाहता हूं कि पिछले 20 वर्ष में सबसे घातक आक्रमण हमारे महिलाओं पर हुआ, हमारे बच्चों पर हुआ, भारत के आत्मा पर हुई। हमने सबने वो दहशत को अनुभव किया, हम सब एकजुट हुए, हमने पूरी तरीके से समर्थन प्रधानमंत्री मोदी जी को दी कि अब जाइए। और ऐसा एक माहौल बन चुका था कि देश किसी भी कीमत चुकाने के लिए तैयार था। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था, विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ था। और अचानक 10 मई के दिन पे हमारे राष्ट्रदूत कहते हैं कि हम पाकिस्तान पर हमला करेंगे
और शाम के 10 मई को सूचना आती है कि पाकिस्तान के साथ अब युद्ध पर हम परिणाम दे रहे हैं, सीज फायर हो गया। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका, आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके, किसके सामने आपने सरेंडर किया, किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की। किस मुंह से हम कहें कि विदेश नीति आज सफल हुआ है? किस मुंह से कहें? ये आदरणीय राजनाथ सिंह जी, शंगीला में जो डायलॉग हुआ, उस डायलॉग में जो ड्राफ्ट जो आया, जिसको भारत सरकार ने नकारा, वो ड्राफ्ट बनाने में हमारे ही कुछ सहयोगी देश थे, जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन ऐसे देश जिसको हम परंपरागत दोस्त हम मानते हैं, ट्रेडिशनल एलाइज मानते हैं, आज उन्होंने भी इंडिया और पाकिस्तान को हाइफिनेट कर दिया। और आप ये शब्दों के खेल से आप खुश हो कि ब्राजील के डॉक्यूमेंट में पाकिस्तान, ये जम्मू कश्मीर का पाकिस्तान का भी नहीं, ब्राजील के डॉक्यूमेंट में सिर्फ जम्मू कश्मीर में जो दहशतगर्दी हुई उसी की निंदा हुई, पाकिस्तान की निंदा नहीं हुई। पर आप उससे खुश हो? अगर आप उससे खुश हो तो मैं जानना चाहूंगा, जो $1 बिलियन का आर्थिक सहायता IMF ने दिया पाकिस्तान को, उस पर आपको क्या कहना है? हम जानना चाहेंगे, जो ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक से 800 मिलियन का आर्थिक सहायता जो मिलेगा पाकिस्तान को, आज भारत उस पर क्या रवैया है? वर्ल्ड बैंक का जो $40 मिलियन आ रहा है, और ये पैसा किसको जाएगा सर? पाकिस्तान की नेतृत्व उनकी जनता या उनकी चुनी हुई सरकार नहीं, पाकिस्तान की सरकार का जो रिमोट कंट्रोल है वो पाकिस्तान की सेना के पास है। तो ये सारा पैसा वहीं जाएगा जहां पर हमने मिसाइल गिराई। क्या इतना भी ताकत नहीं? क्या इतना भी विश्व गुरु में लोगों का विश्वास नहीं, देश अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विश्वास नहीं कि IMF का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, वर्ल्ड बैंक का एड ना जाए पाकिस्तान के पास, ADB का एड ना जाए पाकिस्तान के पास? आप में इतना भी ताकत नहीं कि एक देश ने पाकिस्तान को टेरर स्टेट का दर्जा नहीं दिया। एक देश ने आज FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, जिससे बहुत नियंत्रण पाकिस्तान पे पड़ती थी, आज उससे वो 2022 में निकल आई ग्रे लिस्ट में। क्या वो डालेंगे? तो इसीलिए आज हम ये मांग करते हैं कि सरकार अब डरिए मत, सच्चाई से डरिए मत। उस दिन भी देश सरकार के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ा था, विपक्षी दल सरकार के साथ खड़े हैं, और आज भी दहशतगर्दी के खिलाफ सच्चाई के पक्ष में देश और विपक्ष आज सरकार के साथ। आप हमें अपना दुश्मन ना समझे, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम अपने देश के पक्ष में बोल रहे हैं, जवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। पर
आप हमें कृपया सच्चाई देने का हमें वो सम्मान दीजिए। सच्चाई सुनने का अधिकार हमारा है, और जितने बार आप झूठ और भ्रम फैलाएंगे हम उतनी बार आपको पूछते जाएंगे कि आपने क्या किया। और इसीलिए आज मैं खड़ा हूं। अपेक्षा बहुत की थी कि पहलगाम का उजागर होगा, आदरणीय गृह मंत्री नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैतिक जिम्मेवारी लेंगे, और प्रधानमंत्री मोदी जी कहेंगे क्यों उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जो अंतिम अंजाम था, हमें तो मीडिया में सुनते हुए ऐसा लगा कि हम कराची में उठेंगे। मीडिया में हमारे भारत की मीडिया जो जिनको सूचना आपसे ही मिलती है, उनका ये सुनने में लगा कि आज तो हम फतह करके ही रहेंगे, लेकिन पता चला कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारे पैर डगमगा गए और जो अंतिम परिणाम था उससे पीछे हम हट गए। हमें पीछे नहीं हटना, हमें आगे बढ़ना है सच्चाई के साथ, लोकतंत्र के पक्ष में। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना पक्ष समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। श्री रमाशंकर राजभर। आप सुन रहे थे गौरव गोगोई को, डेप्यूटी लीडर हैं विपक्ष के लोकसभा में, और उन्होंने अपनी तरफ से तमाम सवाल सामने रखे। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा, लेकिन कई सवाल उठाए गए हैं गौरव गोगोई द्वारा। तो देखिए, दो बड़ी खबर, एक तरफ 20 लाख का इनामी आतंकवादी जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल था वो मारा गया, ये बड़ी खबर और बड़ी उपलब्धि। तो वहीं दूसरी तरफ संसद भवन में इस वक्त लोकसभा में चर्चा चल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। गौरव गोगोई ने कहा कि हम सरकार के दुश्मन नहीं है, लेकिन किसके कहने पर सरकार पीछे हटी, यानी सफलता मिल सकती थी और बड़ा हमला किया जा सकता था। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के साथ था, सरकार को पूरी तरह से हमने समर्थन दिया था, फिर सरकार किसके कहने पर पीछे हटी, ये सवाल उठाया गया गौरव गोगोई द्वारा। गौरव गोगोई विपक्ष की तरफ से अपनी बात सामने रख रहे थे। अचानक सीज फायर क्यों हुआ, ये सवाल पूछा गया। गौरव गोगोई से पहले सरकार का पक्ष रखा था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राजनाथ सिंह की तरफ से तमाम तथ्य और तमाम जानकारियां सामने रखी गई थी। पहलगाम आतंकी हमले पर के बाद जब शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, उस पर संसद में चर्चा चल रही है। तो ऑपरेशन सिंदूर में शामिल आतंकी सुलेमानी को ऑपरेशन महादेव में मारा गया है। सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। सुलेमानी के साथ अबू हमजा, यासिर भी मारे गए हैं। इसके अलावा ये भी जानकारी मिल रही है कि 1 से 2 आतंकी हैं जिन्हें चोट पहुंची है, जिन्हें गोली लगी है, वो भी इसी इलाके में छिपे हैं। यानी ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है। महादेव पहाड़ियों के पास ये ऑपरेशन महादेव इस वक्त चलाया जा रहा है। इसमें अलग अलग सुरक्षा बल हैं, मौजूद हैं, इस ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही लगातार उन आतंकवादियों की जो पहलगाम आतंकी हमले में शामिल थे, तलाश की जा रही थी। चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही थी, इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग की जा रही थी, और आखिरकार आज बड़ी सफलता हासिल हुई है सुरक्षा बलों को। सुरक्षा एजेंसियां भी लगातार इसको लेकर जानकारी सामने रख रही थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुलेमानी की तस्वीर जारी की गई थी सुरक्षा बलों द्वारा, और कहा गया था कि यही मास्टरमाइंड है पहलगाम आतंकी हमले का। मूसा सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। 2019 में वो भारत में दाखिल हुआ था, और 2019 से ही अलग अलग आतंकवादी हमलों में वो शामिल रहा है, अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। उसके बाद पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही लगातार सुरक्षा बल उसकी तलाश कर रहे थे। क्या क्या उसके पास से बरामद किया गया, देखिए ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, ये ग्रेनेड बरामद किए गए हैं सुलेमानी के पास से। सुलेमानी के साथ अबू हमजा और यासिर भी मारे गए हैं। 3 आतंकवादी मारे गए हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और आतंकवादी उनके साथ मौजूद थे, ऐसी जानकारी मिल रही है, जिन्हें गोली लगी है और उनकी भी तलाश की जा रही है। ऑपरेशन महादेव अभी भी जारी है महादेव पहाड़ियों के आसपास के इलाके में। लेकिन देखिए ये ग्रेनेड बरामद किए गए हैं सुलेमानी के पास से, और ये तस्वीर भी सामने आई है। यासिर इसमें मौजूद है और सुलेमानी इसमें मौजूद है आतंकवादियों के पास से। लेकिन क्या क्या बरामद किया गया, आपको एक बार और विस्तृत जानकारी दे दें। आतंकवादियों के पास से भारी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। गोला बारूद उनके पास था, हैंड ग्रेनेड जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये इनके पास से मिला है। UBGL और
कई AK-47 इन आतंकवादियों के पास से बरामद की गई हैं। लेकिन सबसे बड़ी सफलता सुरक्षा बलों की ये कि वो आतंकवादी जो मास्टरमाइंड था पहलगाम आतंकी हमले का, इसको लेकर सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि पुष्टि की जा रही है कि सुलेमानी मारा गया है। सुलेमानी पर 20 लाख का इनाम था। सुलेमानी भारत में दाखिल हुआ था आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए। 2019 में भारत में दाखिल हुआ था। उसके साथ जो बाकी 2 और आतंकवादी मारे गए हैं, अबू हमजा और यासिर, वो भी भारत में विदेश से दाखिल हुए थे, यानी पाकिस्तान से भारत में आए थे सीमा पार कर और यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल थे। तो देखिए ये बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा है। अभी तक तमाम वो लोग जो ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ पहलगाम आतंकी हमले के बाद, ये सवाल पूछते रहे कि कहाँ हैं दरअसल वो आतंकवादी जिन्होंने इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। तो देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकवादियों का बैग यहाँ पर मौजूद है, AK-47 उनके पास है, और ये वो 3 आतंकवादी और उनके शव हैं। 3 आतंकवादियों की जो शव हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये हमने इस वक्त आपके लिए तस्वीर को ज़रूर ब्लर किया है, लेकिन ये तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना एक कैंप बनाया हुआ था महादेव पहाड़ियों के पास, जहाँ पर ऑपरेशन महादेव को शुरू किया गया और इन 3 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया। इनके पास से क्या कुछ बरामद हुआ है वो भी इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर ये AK-47 है, आतंकवादियों का बैग है, ये वो ग्रेनेड हैं जो उनके पास से बरामद हुए हैं। यानी बहुत से हथियारों के साथ वो अपना एक कैंप बनाकर यहाँ पर रह रहे थे, जगह जगह छिप रहे थे। अब सुरक्षा बल ये तमाम जानकारियां जुटाने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने के बाद वो अब जहां पर मारे गए हैं महादेव पहाड़ियों के पास, यहां तक वो कैसे पहुंचे, कहां कहां उन्होंने शरण ली, किस किस ने उनकी मदद की, और वो तमाम लोग जिन्होंने मदद की उन तक भी पहुंचा जाएगा। लेकिन ये बड़ी सफलता है, बड़ी उपलब्धि है। सिंदूर पर जहां एक तरफ संसद भवन में संग्राम चल रहा है, वहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जवाब दिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, तो वहीं दूसरे तरफ सुलेमानी को मारा गया है। लेकिन एक बार फिर आपको बता दें, आतंकी सुलेमानी है कौन, उसकी कुंडली क्या है वो समझ लीजिए, और क्यों ये सबसे बड़ी और अहम उपलब्धि है पहलगाम आतंकी हमले के बाद। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड था सुलेमानी। हमले की पूरी साजिश सुलेमानी ने ही रची थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसकी तस्वीर जारी की गई थी। ये बताया गया था कि यही मास्टरमाइंड है। उसके सिर पर 20 लाख का इनाम था। कई और आतंकी हमलों में वो शामिल रहा है। लश्कर-ए-तैयबा का खूंखार आतंकी है सुलेमानी। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विस ग्रुप में पैरा कमांडो रह चुका है सुलेमानी, जिसके बाद 2019 में वो भारत आया और तब से वो भारत में लगातार अलग अलग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा, और अब उसको मार गिराया है सुरक्षा बलों ने महादेव ऑपरेशन के तहत। हमारी नज़र लगातार संसद भवन पर भी बनी हुई है, ऑपरेशन महादेव पर भी बनी हुई है। लेकिन इस बीच मूसलाधार बारिश ने आधे हिंदुस्तान को कैसे पानी पानी कर दिया है उसकी बात करते हैं। बारिश के बाद कई शहरों में सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा है। कई राज्यों में तबाही और मुसीबत की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अचानक हुई तेज बरसात से जनजीवन बहुत बुरी तरह प्रभावित है। प्रशासन लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने में लगा हुआ है। भारी बारिश के चलते बरसाती नाले और नदियां उफान पर हैं। कई जगह रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है और घर डूब गए हैं। पहाड़ों पर स्थिति और भी ज्यादा गंभीर है। उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के साइड इफेक्ट की तस्वीर राजस्थान के भीलवाड़ा से भी सामने आई है, जहां धार्मिक स्थल तिलस्मा महादेव में देर रात जोरदार बारिश हुई और आज सुबह भी बारिश का दौर जारी था। इसकी वजह से एरू नदी में उफान आ गया। 8 फीट ऊंचाई तक बहने लगा पानी। तिलस्मा महादेव में सावन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। इसके साथ ही सोमवार को तो यहाँ पर हजारों श्रद्धालु भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए आते हैं। कल रात से हुई भारी बारिश के कारण श्रद्धालुओं का तिलस्मा महादेव जाने के सारे रास्ते बंद हो गए, जिससे भक्तों को दिक्कत हुई। इसके अलावा राजस्थान से एक और तस्वीर। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश का कहर जारी है। भवानी मंडी मार्ग के रेवा नदी का जलस्तर कई गुना यहां बढ़ गया है। नदी का पानी पिपलिया, अरोलिया जैसे गांवों में घुस गया है। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर किस तरह से राजस्थान के झालावाड़ में भी लोगों को पानी की वजह से किस तरह की दिक्कत हो रही है। जगह जगह पानी दिखाई दे रहा है, गांवों में पानी घुस गया है। पिपलिया और अरोलिया जैसे गांवों में हर तरफ पानी है। और सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बिहार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में जल जमाव की समस्या बन गई है। ये तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां तेज बारिश के बाद विधानसभा के साथ आसपास के इलाके में पानी भर गया।
ये तस्वीरें देखिए, ये बिहार के विधानसभा के बाहर की तस्वीरें, जहां तेज बारिश होने के बाद किस तरह से पानी भर गया। राजस्थान और बिहार दोनों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, लेकिन सिर्फ यही प्रदेश नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की तस्वीर देखने को मिल रही है, जहां पर कुदरत का कहर लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है।